हेलो फ्रेंड्स, आई एम बैक विद अनदर वीडियो। बात करेंगे इसमें मेथड्स ऑफ टीचिंग मैथमेटिक्स के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड प्रोजेक्ट मेथड के बारे में। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हो तो पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बिकॉज मैं अक्सर आपके लिए इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाती रहती हूँ। तो ये प्रोजेक्ट मेथड का आइडिया आया कहाँ से? ये आइडिया आया सर जॉन डुई से, क्योंकि उन्होंने क्या कहा कि व्हाट इज टू बी टॉट शुड हैव डायरेक्ट रिलेशनशिप विद द एक्चुअल हैपनिंग इन लाइफ, कि जो भी कुछ सिखाया जा रहा है उसका असली ज़िंदगी से भी ताल्लुकात हो। तो यही क्या था, सेंट्रल आइडिया था जिसकी वजह से प्रोजेक्ट मेथड आया था। तो इसके लिए हमें बहुत ज़रूरी है कि हमें पहले प्रोजेक्ट के बारे में पता हो कि प्रोजेक्ट होता क्या है। तो कोई भी काम जो हमें असाइन किया जाता है, जिसमें हम हर किसी को एक्टिविटी दी जाती है कुछ, तो उसे हम क्या कहते हैं, प्रोजेक्ट। तो डॉक्टर किलपैट्रिक क्या इसकी डेफिनेशन देते हैं? अ प्रोजेक्ट इज अ होल हार्टेड पर्पसफुल एक्टिविटी प्रोसीडिंग इन अ सोशल एनवायरनमेंट। कि एक एक्टिविटी जिसका कोई पर्पस है, जिसको पूरे दिल से कर रहे हैं, अपने एनवायरनमेंट में, एक सोशल एनवायरनमेंट में सेट की गई है कि वो एक्टिविटी होगी। बैलेड इसके बारे में क्या डेफिनेशन देते हैं? अ प्रोजेक्ट इज अ बिट ऑफ रियल लाइफ दैट हैज़ बीन इम्पार्टेड इनटू स्कूल। कि प्रोजेक्ट क्या है? रियल लाइफ है जो कि स्कूल्स में सिखाई जा रही है। रियल लाइफ से रिलेटेड चीज़ें जब हम करते हैं, जो स्कूल लाइफ में सिखाया गया है, उसको हम क्या है, रियल लाइफ सिचुएशंस में यूज़ कर रहे हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है प्रोजेक्ट के? तो प्रोजेक्ट क्या है? एक एक्ट है जो कि रियल लाइफ एक्टिविटी से कनेक्टेड हो, जो क्या है, हम किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। एक पर्पस होता है इसका, कुछ हमें बेनिफिट्स मिलते हैं, कुछ हम सीख पाते हैं। इंटरेस्टिंग वे है सीखने का, इजीली एब्जॉर्व कर पाते हैं चीज़ों को, क्योंकि हम क्या है, कुछ एक्टिविटी कर रहे हैं उसमें। हमेशा एक सोशल इन्वायरमेंट में होता है, रियल लाइफ सिचुएशन से ज़्यादातर रिलेटेड होता है, जिसकी वजह से मैथ्स की नॉलेज है, किसी और सब्जेक्ट की भी अगर हम बात करते हैं तो उसकी नॉलेज हमें आसानी से मिलती है, क्योंकि रियल लाइफ से कनेक्ट करके सीख रहे हैं चीज़ों को। तो इसे यूज़ कैसे किया जाता है? कि टीचर क्या है कि कोई प्रोजेक्ट दे देंगे आपको, जो कि आपको नेचुरल इन्वायरमेंट में पूरा करना है। तो उसके बाद क्या होगा कि जैसे जैसे आप देखेंगे कि प्रोजेक्ट आप ख़त्म करने तक की तरफ जा रहे हो, बहुत सारी नई चीज़ें सीखेंगे बच्चे। बात करें प्रोसीजर की, तो सबसे पहले क्या आएगा? प्रोवाइडिंग अ सिचुएशन। टीचर क्या है कि बच्चों को सिचुएशन देगा कि जिस पर प्रोजेक्ट पर उन्हें काम करना है। फिर आएगा चूजिंग अ प्रोजेक्ट। अब बच्चे क्या है कि प्रोजेक्ट चूज करेंगे अपनी नीड्स के हिसाब से, अपने इंटरेस्ट के हिसाब से। फिर प्लानिंग होगी, बच्चे सोचेंगे कि वो कैसे अपने प्लान को एग्जीक्यूट करेंगे, क्या पॉसिबल वेज हो सकते हैं, क्या काम होगा। पूरा एक सिस्टमैटिक वे में चीज़ों को क्या है, ऑर्गेनाइज करेंगे कि इस तरीके से हम काम करने वाले हैं। फिर उसके बाद क्या होगी? एग्जीक्यूशन होगी। जो प्लान उन्होंने सोचा है उस सारे प्लान को वो एग्जीक्यूट करेंगे। शेयर ऑफ वर्क होगा हर किसी का, कि कौन बंदा क्या काम करने वाला है, ये चीज़ें डिसाइड होंगी। फिर इवेल्युएट किया जाएगा प्रोजेक्ट को। फिर उसके बाद आएगी रिकॉर्डिंग, मतलब जो नॉलेज हमने गेन करी उस काम से, उस प्रोजेक्ट से। तो अब हम मैथ्स में अगर प्रोजेक्ट मेथड की बात करते हैं तो एग्जांपल्स में क्या आएगा? ओपनिंग ऑफ कोऑपरेटिव स्टोर। आपने अक्सर देखा होगा कि जब भी स्कूल्स कॉलेजेस में मेले लगते हैं, फेयर्स होते हैं, तब क्या है कि बच्चे क्या है, अपने स्टोर्स खोलते हैं जहाँ पे वो सामान बेचते हैं। तो उससे क्या है, बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं। बाइंग सेलिंग के बारे में सीखते हैं, वेइंग के बारे में सीखते हैं, बिल्स बनाने के बारे में सीखते हैं। तो मतलब रियल लाइफ से कनेक्ट करके वो क्या है, सिंपल इंटरेस्ट के बारे में सीखते हैं, स्टॉक, शेयर्स, इंश्योरेंस, प्रॉफिट्स, लॉस, इस चीज़ों के बारे में सीखते हैं। तो हमने किया क्या कि उन्हें एक प्रोजेक्ट दिया था, जिसको उन्होंने प्रॉपर तरीके से प्लान किया, सिस्टमैटिक तरीके से प्लान किया। और उस प्रोजेक्ट को करते करते ही, जैसे मैंने पहले आपको बोला कि जब तक हम उसके एंड तक आते हैं बहुत सारी नई चीज़ें सीख लेते हैं। तो उस प्रोजेक्ट को करते ही उन्होंने क्या है, बहुत सारी नई चीज़ें सीख ली। अगला एग्जाम्पल हम लेते हैं सेलिब्रेशन ऑफ रिपब्लिक डे और या एनी अदर फंक्शन। तो जब भी कोई फंक्शन होता है, अगर बच्चों को उसकी जिम्मेदारी दी जाती है, तो वो क्या चीज़ें सीखते हैं कि सबसे पहले तो वो सोचते हैं, बजट बनाते हैं कि कितना पैसा लगेगा। तो प्रिपेयरिंग बजट एंड एडजस्टिंग एक्सपीरियंसेस, कि किस तरीके से हम अपना एक्सपीरियंस यूज़ करेंगे या कैसे हम चीज़ों को कैलकुलेट करेंगे। एस्टिमेट लगाते हैं कि कितना पैसा लग सकता है। फिर उसके बाद चीज़ें खरीदते हैं, फिर देखते हैं कि कितने पैसे बच गए या कितना ज़्यादा हमने खर्च कर दिया। तो इस हिसाब से क्या है कि वो बहुत सारी कैलकुलेशन सीख रहे हैं, बहुत सारे ऐसी चीज़ें सीख रहे हैं जो मैथ्स में उन्हें बहुत हेल्प करने वाली हैं। और बहुत सारी वो चीज़ें वो यूज़ कर रहे हैं इस प्रोजेक्ट में जो ऑलरेडी वो मैथ से सीख के आए हैं। अब बात करें मेरिट्स क्या है प्रोजेक्ट मेथड के, तो इंटरेस्ट बनता है, बच्चों का इंटरेस्टिंग लगता है, क्योंकि इस चीज़ से क्या है, उन्हें मज़ा आ रहा है।
लर्निंग मतलब ऐसे नहीं है कि रोट लर्निंग नहीं हो रही है, वो क्या कर रहे हैं कि कुछ एक्टिविटी कर रहे हैं जिससे उनका इंटरेस्ट बन रहा है, उन्हें मज़ा आएगा, एक्सपीरियंसेस से सीख रहे हैं, क्योंकि सोशल एक्सपीरियंस प्रोवाइड होता है इससे। क्योंकि क्या है कि प्रोजेक्ट हमेशा क्या है कुछ लोगों में दिया जाता है, ऐसा नहीं है कि एक बंदे को दिया जाता है तो लोगों से बात कर रहे हैं, उनके व्यूज सुन रहे हैं, तो एक सोशल एक्सपीरियंस हो रहा है, खुद के ऊपर विश्वास बनता है, सेल्फ डिसिप्लिन होते हैं, म्यूचुअल लव होता है, एक दूसरे के प्रति आदर आता है, अपने कार्य को सलीके से करने का तरीका आता है, कॉपरेट करना सीखते हैं दूसरों से कि कैसे कोई मतभेद ना हो बातों में, ये चीज़ सीखते हैं, एक लीडरशिप की क्वालिटी आती है। और क्या मेरिट है इसके कि जो चीज़ हमने सीखी है उसे प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे यूज़ करना है, ये जानने में मदद मिलती है, एक डेमोक्रेटिक लिविंग का लेसन है। क्योंकि क्या है, हम फ्रीडम है, हम अपनी बात रख सकते हैं, दूसरों की बात सुन सकते हैं और कुछ करके सीख रहे हैं, फ्रीडम मिल रही है हमें। डीमेरिट्स की बात करें तो सबसे पहला डीमेरिट आता है स्कोप ऑफ वर्क शर्किंग, कि हो सकता है कि जब ग्रुप में काम दिया गया हो, प्रोजेक्ट दिया गया हो, कुछ बच्चे काम ही ना करें और कुछ बच्चे ही काम करें, जी चुराएं काम से, तो ये चीज़ हो सकती है। कभी कभी क्या होता है कि जो करिकुलम पहले ही फिक्स किया जा चुका है, जैसे मैथ्स का करिकुलम पहले ही फिक्स कर देते हैं या हर चीज़ का करिकुलम पहले ही फिक्स कर देते हैं, तो वहाँ पे ये मेथड सुटेबल नहीं है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा लेंदी है, टाइम कंज्यूमिंग है और एक्सपेंसिव मेथड भी है। क्योंकि जब भी हम कुछ ऑर्गेनाइज करें, कुछ प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइज करें, तो उसके लिए पैसा तो चाहिए ही होता है, और लेंदी भी और टाइम कंज्यूमिंग है, क्योंकि क्या पूरी प्लानिंग करनी पड़ती है कि क्या प्रोजेक्ट हम ऑर्गेनाइज करें। कोई सिस्टमैटिक वे नहीं है सीखने का, कोई ऑर्गेनाइज्ड वे नहीं है, इंसिडेंटल टीचिंग है। हो सकता है कि उन्हें चीज़ समझ आ जाए, हो सकता है ना ही भी आए, क्योंकि प्रोजेक्ट में क्या है, काउंटर पे तो अब जब मैंने कोऑपरेटिव स्टोर की भी बात करी तो काउंटर पे तो एक ही बच्चा बैठा है ना, बाकी तो हेल्प ही कर रहे हैं, तो हो सकता है कि सिर्फ उसी बच्चे को और बाकियों का क्या है वो मकसद पूरा नहीं हो पाया कुछ सीखने का। लेंदी सिलेबस को कवर करने में एक ऑब्स्टेकल की तरह काम कर सकता है प्रोजेक्ट मेथड, क्योंकि इसके लिए क्या है, जैसे मैं पहले भी बताया कि टाइम कंज्यूमिंग है, पूरी प्लानिंग करनी पड़ेगी, और मैथ्स का सिलेबस इतना ज़्यादा होता है कि हम उसमें क्या है ज़्यादा टाइम इधर उधर नहीं लगा सकते, क्योंकि टाइम से हमें सिलेबस भी कंप्लीट करना होता है। और दूसरी बात इसमें क्या है कि टेक्स्ट बुक्स में इस मेथड से रिलेटेड कोई ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं दे रखी है कि कैसे इसे यूज़ करना या कैसे इसके फ़ायदे हो सकते हैं। तो ये कुछ डीमेरिट्स थे इस मेथड के। अब अगर हम टॉपिक को कंक्लूड करना चाहें तो ये बात आती है कि हालांकि इस मेथड में इंसिडेंटल टीचिंग है, कुछ डीमेरिट्स भी है, लेकिन ये क्या है बहुत ही यूजफुल मेथड है, क्योंकि बच्चे का क्या है इंटरेस्ट बनता है किसी चीज़ के प्रति, जब वो खुद करके सीख रहा है तो उसको इंटरेस्ट आ रहा है, उसको एंटरटेनिंग लगती है ये चीज़, एक सेंस ऑफ अचीवमेंट आती है कि हाँ मैं भी कुछ कर सकता हूँ, बच्चे को अपॉर्चुनिटी मिलती है कि जो चीज़ें उसने सीखी हैं मैथमेटिक्स में उसको रियल लाइफ में वो यूज़ कर सके। तो इसीलिए एक मैथ्स टीचर के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो टाइम टाइम पे प्रोजेक्ट मेथड का यूज़ करता रहे, ताकि बच्चे क्या है जो चीज़ पढ़ रहे हैं वो एक मेयर लर्निंग ना बन जाए, उस लर्निंग को यूज़ करना भी सीख पाएँ। तो यहाँ पर हमारा ये टॉपिक खत्म होता है, जिसमें हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन की, फिर उसके बाद डेफिनेशन देंगे, फिर उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स बताएंगे इस मेथड के, फिर उसके बाद प्रोसीजर बताएंगे, फिर उसके बाद कुछ एग्जाम्पल्स बताएंगे कि कैसे कंडक्ट कर सकते हैं, फिर उसके बाद मेरिट्स एंड देन डीमेरिट्स, फिर लास्ट में जाके इस टॉपिक को कंक्लूड कर देंगे कि क्या हम चीज़ इसे सीखते हैं और क्या फ़ायदे हैं इस चीज़ के ओवरऑल। आई होप आपको ये टॉपिक समझ आ गया हो। अगर नहीं समझ आया फिर भी आप मुझसे कुछ भी पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं, और अगर वीडियो थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेटिव लगी है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू एंड स्टे कनेक्टेड फॉर मोर वीडियोज़।